जिला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में डिलीवरी के दौरान पैसे की मांग न देने पर ऑपरेशन से किया मना, परिजनों का हंगामा। मरीज एवं परिजन अपनी शिकायतों को लेकर पहुंची पुलिस चौकी पर बैठे, साथ ही अस्पताल में हंगामा चर्चा खाने में होने के उपरांत परिजन अब पुलिस प्रशासन के पास पहुंच चुका है, कहा मरीज का इलाज हो। महिला के पति का आरोप है कि महिला चिकित्सक ने पहले घर पर इलाज कर दी रही है। 10,000 में डिलीवरी एवं बच्चादानी ऑपरेशन के लिए नहीं तय किया जाकर सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन करने को कहा था। आज ऑपरेशन के दौरान 30,000 और मांगे जाने पर विवाद हुआ। चिकित्सक ने ऑपरेशन करने का मना करते हुए रेफर करने को बोला। इलाज न होने पर पीड़ित महिला ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर पुलिस चौकी के सामने बैठ गई है। वहीं परिजन हंगामा कर रहे हैं। साथ ही अस्पताल में महिला के परिजनों का हंगामा के दौरान परिजनों ने महिला चिकित्सक पर पैसे मांगने का आरोप लगाया है। कहा कि पैसे न देने पर उससे कागजों पर साइन कराकर कहा बाहर ले जाओ, यहाँ इलाज नहीं होगा। अस्पताल चौकी के सामने बैठी ऑपरेशन के पूर्व गाउन पहनी थी, जिससे यह स्पष्ट था कि ऑपरेशन करने से मना कर दिया गया है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि जिला अस्पताल में मौजूद चिकित्सक मोटी मोटी सैलरी लेकर चिकित्सीय सेवा को बेंच रहे हैं और फिर सरकारी लाखों की पगार क्यों? क्या जिला कलेक्टर, विधायक, सांसद का इन चिकित्सकों को डर नहीं है या फिर इनको इनका संरक्षण प्राप्त है? बताते हैं कि वर्षों से जमे इन चिकित्सकों ने अपने शासकीय चिकित्सीय कार्यकाल में करोड़ों के अपने निजी अस्पताल खोल लिए हैं, जिनकी वैधानिक जांच होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा अंकित ही है। क्या हुआ है आपके साथ, बताएं। सर मेरे साथ ये हुआ है सर, हम कल सुबह हमने एडमिट किया था 8 बजे हमारी मिसेज को। कौन से हॉस्पिटल में? ये गवर्नमेंट सरकारी में जी। तो सर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। सुबह बोला हमसे कि शाम को 4 बजे ऑपरेशन हो जाएगा। उस टाइम सब नॉर्मल था। शाम को बोलने लगे आपकी मिसेज का बीपी बढ़ रहा है, कि हम कंट्रोल कर लेंगे। किस डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा था? सर अभ्या शर्मा। आभा शर्मा सर। कब से चल रहा था? सर इसका 1 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा था। अच्छा। सर इनने मेरे को 2-3 तारीख तो दे दी थी कि डिलीवरी इस तारीख को होगा, उस तारीख को होगा। तो सर हम उनकी ट्रीटमेंट करवाते रहे। इसके बाद सर हमने कल उनने मेरे से बोला 2 दिन पहले कि आप उनको एडमिट कर दो, हम डिलीवरी करेंगे। देखो फिर के उनने बोला सर मेरे से कि डिलीवरी कर देंगे हम आपके ऑपरेशन से, दोनों एक बंद करने वाला बच्चा का भी कर देंगे तो डिलीवरी दोनों कर देंगे। सर मैंने एडमिट करवा दिया। सर सुबह के सर हमको शाम हो गई, शाम को सुबह हो गई। सुबह सर ओटी में ले गए उनको और 10,000 रुपये मैडम ने मेरे से घर पे बोला था कि 10,000 रुपये लूँगी मैं ऑपरेशन की। मैंने हाँ बोल दिया। तो सर मैंने चलो ठीक है मैम, हमने कहा है ना हम 10,000 रुपये दे देंगे आपको। और ऑपरेशन सरकारी हॉस्पिटल में करेंगे? जी सर, सरकारी हॉस्पिटल में बोला था ऑपरेशन करने की। इसके बाद आपने ये नहीं बोला कि सर मैम पैसे किस बात के ले रहे हैं आप फ्री में? जब निःशुल्क होता है काम हॉस्पिटल में तो पैसे किस बात के ले रहे हैं? सर वो तो सब 2-5 हज़ार रुपये देना पड़ता है सर, अपन भी जान रहे हैं इस चीज़ को। उन्होंने मेरे से बोला तो ठीक है मैं कुछ व्यवस्था कर दूंगा भाई आपके लिए, क्योंकि आप निपटा देना। तो सर हॉस्पिटल थिएटर में ले गई। इसके बाद मेरे साइन करवा ली। इसके बाद और बोलने लगी 30,000 रुपये दो। मेरे पास तो नहीं है, तो उठा के बोलने लगी कि आप भोपाल ले जाओ, ग्वालियर ले जाओ। तो जब 30,000 का आपसे बोला गया उस समय स्थिति महिला की बिगड़ चुकी थी, मतलब थोड़ा सा? हाँ सर, उनको ऑपरेशन थिएटर में सारी ड्रेस पहना दी थी ओटी वाली। क्या आपकी जो डिलीवरी हुई है वो अभी सरकारी में ही हुई है क्या? जी सर, सरकारी में हुई है। और नॉर्मल हुई है या सीजर से हुई है सर? सीजर से हुई है वो भी, मतलब उस टाइम भी सीजर से ही होना। इसकी तुमने शिकायत की है क्या कहीं? जी सर, हमने सुबह बोला था, मीडिया वाले आए थे उनके। तो ये बताइए, लिखित में कहीं शिकायत की है क्या? लिखित में तो सर नहीं किया। जब मैम ने बताया था कि केस सीरियस है ना, तो फिर नॉर्मल ये ऑपरेशन से मतलब कैसे सुरक्षित हो गए दोनों, कैसे हो गया? हमने तो उनसे बोला, तो फिर हम वहाँ से जहाँ से चले गए शिकायत करने के बाद। उनने फिर मैडम ने हमको बुलवाया। इसके बाद फिर वो अपने बोला सर है उनके पास खबर पहुँची है, ये हॉस्पिटल देखते हैं वो कौन है, बड़े डॉक्टर था हमारे। तो सर उनको हमने बोल दिया। फिर हम ये मैडम से नहीं करवाएं कि तुमने दूसरा डॉक्टर भेज दिया था हमारे, उनने हमारा ऑपरेशन किया है। बोला तो आपसे जो पैसे मांगे गए थे, आपसे क्या कहा गया था? सर पैसे मांगे थे तो क्या 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 किया था, बोला था आपसे? तो पैसे की बोला था 30,000 रुपये जमा कर दो। अच्छा, आपको 30,000 देना पड़ेगा जब ऑपरेशन होगा। कहाँ पर लेंगे पैसे? घर पे लेंगे या लेंगे सर? घर का बोला था क्या? और क्या, कि घर पे देना? घर पे ही बात हुई थी पैसों की। तो चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका पूरा? सर अंकित ही होगी, पेशेंट का नाम राजकुमारी होगी। मैम आपका शुभ नाम? ये एक मैटर आया हुआ है जिसमें कुछ पैसे के लेन देन को लेकर पेशेंट ने शिकायत की है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, ये पेशेंट कब आया था, इसका क्या ट्रीटमेंट था, क्योंकि ये कल 20 तारीख को एडमिट हुआ है ऐसा बताया गया। हाँ जी, राजकुमारी, पति का नाम है अंकित। ये पेशेंट आया है, पुरानी छावनी गुना का रहने वाला है
और ये अपने यहाँ पर 20 तारीख को भर्ती हुआ है 9:54 AM को। भर्ती के समय इसका BP ज़्यादा था 170/110 और उसके पश्चात उसको BP कम करने वाली दवाई दी गई है और ट्रीटमेंट भी दिया गया, लेकिन इसका अभी BP मतलब बहुत लंबे समय तक 10 बजे का भी टाइम डाला है इसमें 170/110 BP आ ही रहा है। तो मैम अभी उसने कुछ आरोप लगाए हैं कि 30,000 रुपये, पहले 10,000 रुपये मांगे, अगर 10,000 रुपये नहीं दे पाए या फिर व्यवस्था कर रहा था वो, उसके बाद 30,000 रुपये मांगे, ये बात सही है क्या? भैया इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, सही और गलत की मुझे कोई जानकारी जैसे कि BP बढ़ा हुआ था, इसके बाद भी सीजर शासकीय अस्पताल में किया गया और दोनों स्वस्थ हैं। तो चूंकि ये विवाद के पहले भी ये सब आसानी से निपट सकता था क्या? अब ये तो चिकित्सक बता सकते हैं कि आसानी से निपट सकता है या नहीं। अच्छा। क्योंकि स्टाफ नर्स है हम इसके बारे में। अच्छा मैम, ये और बताएं कि पहले तो उसका केस सीरियस था, बाद में फिर उसका डिलीवरी बिल्कुल अच्छे से हो गई है, तो इतना एकदम कैसे हो गया? पहले तो उसका केस सीरियस था ना, मतलब उसको नहीं सीरियस तो नहीं कहना चाहिए, थोड़ा BP ज़्यादा था, उसको दवाई यदि हो सकता है उसका BP कम हो गया होगा और बाकी उसका ऑपरेशन हो गया हो। दोनों मैडम इससे पहले इंचार्ज आप ही थी? अच्छा, तो मैडम इस तरह की शिकायतें पूर्व में भी कई आई हैं, तो ऐसा क्यों है मैडम? यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर थोड़ा सा सुधार नहीं देखने लोग को मिला? उंगलियां उठाते हैं, क्या कारण है? ऐसा क्या बात है? अब इसके बारे में आपके कार्यकाल में भी काफी शिकायतें आई हैं, तो इस तरह की व्यवस्था में अभी तक फिलहाल कोई सुधार नहीं देखने देखिए, मिला है, जैसे स्टाफ क्योंकि नर्स- आपने काफी लंबे समय तक यहाँ पर मैनेजमेंट जी संभाला। बिल्कुल, मैं यहाँ स्टाफ नर्स मतलब इंचार्ज के रूप में हूँ, तो नर्सिंग ऑफिसर के रूप में हूँ। जो भी है जैसे चिकित्सीय संबंधी समस्या का समाधान या इसकी जो भी प्रकार कार्य प्रणाली है, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। चूंकि जैसे आप normal इंचार्ज हैं में- तो यहाँ पे इस तरीके की अगर स्टाफ भी अगर कोई इस तरीके, मैं आप पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा ना स्टाफ पर, बाकी अगर इस तरीके की कोई गतिविधि चल रही है तो मैं समझ सकता हूँ निश्चित तौर पे आपको जानकारी भी होनी चाहिए। देखिए, कोई भी शिकायत करता अपने पास आता है तो उसका शिकायत का निराकरण जरूर करते हैं, लेकिन जैसे बाहरी तौर से कोई शिकायत करते हैं उसके बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते। बाहरी लोग नहीं मैडम, यहाँ पर जो ट्रीटमेंट नहीं, कराने मुझे आते हैं, ट्रीटमेंट कराने वाले लोगों की भी बात कर रही है। जैसे अपने पास कोई शिकायत लेके आता है यहाँ पर कि हमें ये समस्या हो रही है, पूरी रूप से हम उसको निवारण करने की कोशिश करते थे। ये पैसे मेडिसिन लेने से संबंधित शिकायतें काफी बिल्कुल हमारे आती पास भी हैं। आती है यहाँ पर, तो हम उन लोगों का बिल्कुल निराकरण करते हैं। आपने इस संबंध में अभी तक किसी पर कोई कार्रवाई की आपके कार्यकाल में? लेकिन मेरे कार्यकाल की बात करें तो ऐसे कोई मेरे अनुसार किसी की होती थी, किसी पैसे संबंधित उनकी या स्टाफ नर्स की डिटेल्स चेंज वगैरह हो जाती थी, करवा देते थे। जैसे कि आपने बताया कि मैं निराकरण करती हूँ यदि मेरे पास शिकायत आती है, हाँ, तो अभी बिल्कुल कि किसी उनको सख्ती से ऐसे बोलते कि जिससे कोई भाई पैसों का उनको बिल्कुल पैसे नहीं देना है, और बाकी बीच बीच में अपने यहाँ जगह जगह पे लिखा गया है कि यहाँ डिलीवरी फ्री की जाती है और इसका कोई लेन देन नहीं किया जाता। क्योंकि ये क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, यहाँ पर क्या है आसपास के वही गांव अभी से से नहीं, गरीब पहले लोग से भी ही आते हम हैं। लोगों ने हाँ पोस्टर बिल्कुल लगा रखे हैं और सामने ऐसे बना के रखा है कि इस प्रकार का लेन देन कोई भी ना दे ना ले। जी, एक बार मैडम आपका शुभ नाम? जी उर्मिला मैम। अच्छा, आप किस उस पर हैं यहाँ पर पोस्ट पर? जी मैं तो वैसे पहले इंचार्ज जरूर थी, लेकिन अभी तो मैं नर्सिंग ऑफिसर ही हूँ। ठीक है। क्या है ये मामला पूरा? ये आपके द्वारा ही मेरे संज्ञान में लाया गया है, इसकी जांच करवा के देखेंगे। वस्तुतः तो ऐसे इस तरह होता नहीं है कि इस तरह अगर कोई साक्ष्य है उनके पास कोई ऐसा, तो वो उपलब्ध कराएंगे और सिविल सर्जन से इस मामले में जांच करा के जानकारी लेंगे। सर, आए दिन पूर्व में भी ऐसे कई आरोप लगाए गए हैं कि पैसे की डिमांड की जाती है, उसके बाद सीजर किया जाता है, नहीं तो मरीज को सीरियस बताकर रेफर कर दिया जाता है अगर पैसे नहीं दिए जाएं तो। वस्तुस्थिति आरोप लगाने की बात अलग होती है। अगर किसी के पास कोई साक्ष्य हो, सामने हो, तो वो चीजें उपलब्ध कराएं, तत्काल बिल्कुल कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में स्पष्ट निर्देश है, किसी भी तरह की कोई पैसे की मांग नहीं होगी। किसी भी तरह का अगर कोई संलिप्तता पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, साक्ष्य न मिलने का कारण एक ये भी है कि बताते हैं लोग, परिजनों ने ये बताया कि घर पे बुलाकर वो पैसा लेती है ताकि कोई एविडेंस तैयार न कर पाए, ऐसा भी मामला सुनने में आया है। और दूसरी बात यह है कि पूर्व में एक बच्चे के पिता ने अपनी टैक्सी गिरवी रखकर, अपनी रोजी रोटी गिरवी रखकर पैसा दिया था। मेरे जानकारी में आज से एक 1.5 साल पहले की बात है ये सर। मेरे आने से पूर्व का होगा, क्योंकि मेरे आने के बाद जो मैंने प्रकरण देखे उनमें सही में कार्रवाई की गई है।
और जो भी है सिविल सर्जन से जो भी आप इस मामले को उतार रहे हैं उसकी जानकारी ली जाएगी। शुभ नाम सर? डॉक्टर राजकुमार असीश्वर, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, जिला गुना। देखिए उमेश राठौर की रिपोर्ट।